विज्ञान में भी कुछ उन्हें पढ़ाने का आपको जरूरत है तो आप बोल सकते हैं। सामाजिक विज्ञान में भी हम लोग क्लासेस कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान मतलब सोशल साइंस बोलेंगे ना उसे, सोशल स्टडीज, यस भारत के मैम। बारे में जानना। अगर कोई इस विषय में भी कोई जानना चाहते हैं तो प्लीज बताइएगा, हम लोग उसके लिए भी क्लासेस करेंगे। या कोई एक ऐसा विषय भी आप बता सकते हैं जिस पे आपको कहीं दिक्कत आ रही है, तो हम्म। से भी क्लासेस हो सकती हैं। तो जैसा कि हमारी पिछली क्लास में मैम ने दशमलव में जोड़ और घटाना बताया था, तो मुझे लगता है कि उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो आज मैम उसमें दिक्कत है तो आप लोग पूछिए मैम से, नहीं तो हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। मैम दशमलव में कैसे गुना करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, मैम आपको बताएंगे। यस मैम। ठीक है। और सभी से रिक्वेस्ट है, जहां भी दिक्कत हो प्लीज जरूर पूछिए, आप लोग के लिए क्लास हो रही है। तो आज हम लोग दशमलव का गुना सीखेंगे। पहले जैसे कि पढ़ चुके हैं जोड़ और घटाव। अगर सबको याद होगा तो बताया था कि दशमलव का जो पोजीशन है ना वो सेम जगह पे रखना होगा। जैसे एक बार फिर से बता रहे हैं, एक सिर्फ प्रश्न बता रहे हैं कि आप लोग को मेरा पेपर दिख रहा है। यस मैम, दिख मैम रहा है। पेपर दिख रहा है बट थोड़ा हम लोग को उल्टा हो जा रहा है, वो उसको। एक मिनट, एक मिनट, हाँ यस मैम, इस पोजीशन में ठीक रहेगा, थोड़ा और एक ऊपर कर। मिनट। हाँ हाँ, एक मिनट। अभी दिख रहा है? यस मैम। अभी ठीक से दिख रहा है क्या? यस मैम। अच्छा, मेरा भी वॉल्यूम कम हो गया। अभी वॉल्यूम ठीक है? आवाज आ रही है ठीक से? यस मैम, आ रही है आवाज। हाँ ठीक है, चलो। तो ये उस दिन बताया था ना कि ऐसे मतलब दशमलव की जगह पे दशमलव को रख के जोड़ेंगे। बस एक बता रहे हैं पिछला क्लास का एक, कि हम कैसे करते थे। ये तीन तीन जोड़ा तो 6 हो गया और ये 2 हो गया। ये दशमलव की जगह पे ही दशमलव रखेंगे और ये 6 3 9 हो गया और 4 2 6। मतलब ये आ गया, हम इसको जोड़े तो 69.26। इसी तरह अगर हम घटाते हैं तो दशमलव की जगह पे ही रख के एक दशमलव पहले सबको तो याद होगा ना। दशमलव एक पूर्ण संख्या, एक दो तीन चार पांच कुछ भी होता है जो एक पूर्ण संख्या है। दशमलव जो है पूर्ण संख्या नहीं होता, वो पूर्ण संख्या से हमेशा छोटा होता है। मतलब एक से वो कम होता है, कोई फ्रैक्शन होता है, एक से कम होता है हमेशा। तो इसीलिए उसको दशमलव या डेसिमल बोलते हैं। तो इसीलिए ये जो हो गया, इसके दशमलव के पहले वाला ये पूर्ण संख्या और उसके बाद वाला जो हो गया वो ये हो गया, दशमलव के बाद वाला जो हो गया वो फ्रैक्शन में रहेगा। तो ये एक माइनस कर रहा है कुछ भी 26 यहाँ पे, और 9 माइनस 42। तो यहाँ भी नीचे दशमलव के नीचे ही इसको रखेंगे और तब इसको घटाएंगे। जैसे नॉर्मली घटाते हैं वैसे घटा लेंगे यहाँ पे, और दशमलव की जगह पे दशमलव रख देंगे। 6 में से 2 जाएगा 4 हुआ, और ये 2 में से 4 नहीं जाएगा तो 12 में से 4 गया तो 8 हो गया, और यहाँ बच गया फिर 7। तो ये 17 में से 9 जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। मतलब ये 8.84 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह तक हम लोग अभी किए थे। अब गुणा करेंगे तो गुणा में क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन में पहले एक डिजिट से शुरू करते हैं। मतलब कोई 4.2 है, इसको मल्टीप्लाई करना है। या तो हम दशमलव को दशमलव से करेंगे या दशमलव को कोई पूर्ण संख्या से करेंगे। तो हम पहले एक पूर्ण संख्या से करते हैं, 4.2 इंटू 3 करते हैं। तो 4.2 इंटू 3, इसको भी एग्जैक्टली वैसे करेंगे जैसे हम नॉर्मल गुना करते हैं।
उसी तरह से। तो 3 गुना 6 हो गया और ये 4 3 12 हो गया। ठीक है, अब इसको इसमें क्या करना है कि ये दशमलव के बाद एक संख्या, ये दशमलव के बाद, ये पूर्ण संख्या के बाद दशमलव है, यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या है, ये फ्रैक्शन में सिर्फ एक है डेसिमल के बाद का नंबर। तो ये जो मेरा उत्तर आएगा उसमें एक नंबर के बाद दशमलव को बैठा देंगे। अब इसी तरह फिर हम इसको दो संख्या वाले से करते हैं, तो दो संख्या का भी वैसे ही करेंगे। मान लो कि 2 4 3, और नीचे हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको 23 से। तो इसको 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिकॉर्डिंग क्यों कर ऊपर रहे में 24.3 है नीचे, और हो? अभी पूर्ण संख्या से कर रहे हैं इसको मल्टीप्लाई, फिर दशमलव को दशमलव से करेंगे। तो ये 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 का चलो 2, तो 3 4 1 7 आज से के बाद जितना भी आंसर ठीक बताया है। लकीर खींचो और काटो, जोड़ना घटाना सीखो। ठीक है, इसको फिर हम यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो 9 8। आप लोग देखिएगा क्या मेरे से कहीं गलत हो रहा होगा तो आप लोग बताइएगा। अब इसको मल्टीप्लाई किए, जैसे नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं वैसे इसको मल्टीप्लाई किए, और फिर क्या करेंगे दशमलव के बाद नीचे वाले में तो कोई भी नहीं है, नीचे वाला तो एक पूर्ण संख्या से हम इसको गुना किया है, और ऊपर में दशमलव के बाद एक संख्या है, तो यहाँ पर हम एक संख्या बैठा देंगे। जो हमारा उत्तर आएगा उसमें हम दशमलव के बाद एक संख्या बैठा देंगे, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हम दशमलव में क्या करते हैं, दशमलव को मतलब दशमलव को दशमलव वाले से गुना करते हैं। जैसे ये 4.6 है और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.2 से, इसको हमको गुना करना है। तो इसको भी हम जैसे साधारण गुना करते हैं वैसे ही करेंगे। पहले 4.6 इंटू 3.2 ऐसे करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12, 9, ये हो गया। अब फिर इसको 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो ये 2 हो गया, यहाँ 0 था 2 हो गया। एक, ठीक है। अब अब इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पर ऊपर में भी ये दशमलव के बाद एक संख्या और नीचे में भी दशमलव के बाद एक संख्या है, दशमलव को दशमलव से गुना किए, तो ऊपर का एक और नीचे का एक, ये दोनों मिला के 2 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे कि हम दाहिने हाथ से जाएंगे दाहिने तरफ से, और दशमलव ये जो संख्या है उसको गिनेंगे 1 2, दो संख्या के बाद इसमें दशमलव बैठाएंगे। तो ये आप लोग को समझ में आ रहा है ना, समझ में तो सभी को आ रहा होगा, लेकिन ये बातें आप लोग को क्लियर हो रही है ना कि कैसे करना है। पहले हम ये पहले दशमलव को, सबसे पहले दशमलव को एक हम पूर्ण संख्या से गुना किए थे, जहाँ पे दशमलव था ऊपर में वहां पे बैठाए थे, यहाँ पे एक संख्या के बाद था। फिर दशमलव को अच्छा यहाँ पे दशमलव को पूर्ण संख्या जो 2 डिजिट का है उससे मल्टीप्लाई किए हैं। तो इसमें भी दशमलव के बाद जो है नीचे में है नहीं कुछ, तो ये यहाँ पर ये मल्टीप्लाई किए हैं, तो एक संख्या के बाद है तो ये किए। दूसरा में दशमलव को दशमलव से ही मल्टीप्लाई किए, 4.6 को 3.2 से, ठीक है, 4.6 को 3.2 से किए हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आया है उसमें हम यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद एक है, इसमें भी दशमलव के बाद एक है संख्या है, तो दो संख्या के बाद यहाँ पे ये दशमलव लगा दिए। ये सिंपल गुना के जैसा ही है, बस जो दशमलव या डेसिमल जो हमको प्लेस करना है रखना है वही का डिफरेंस है। अब इसी तरह हम इसमें भी दो संख्या वाला कर सकते हैं दशमलव का, कुछ ऐसा जैसे 42.369 को और मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई ये करते हैं 2.32 से, ये थोड़ा बड़ा नंबर है तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 42.369 को 2.32 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको कहीं भी रख सकते हैं, जैसे उसमें था जोड़ घटाव में था कि हमको दशमलव को दशमलव के जगह पे ही आमने सामने रखना था, जितना भी लाइन हम कॉलम में कर रहे थे ना उतना हमको जगह पे ही रखना था। इसमें हम ऐसे रख सकते हैं, लेकिन हमको मल्टीप्लाई करने के बाद फिर डेसिमल को काउंट करके तब प्लेस करना होगा। तो हम 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो 18 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, रह जाएगा हमारा, तो 7
दो दूना चार और चालू। आप लोग मेरा ये देखते रहिएगा, कैलकुलेशन देखिएगा, अगर कहीं गलत होगा तो आप लोग बताइएगा। अच्छा, छठी, बारह, ठीक है। इसके नीचे जीरो, सबके नीचे जीरो जाएगा। 8 हो गया ये, 7 और +3 10 हो गया, 1 16, फिर 1 5 और 3 8 और 9 और 16 और 7, 16 और 7 कितना हो जाएगा, 23, फिर 2 रहा नीचे, 8, ये थोड़ा बड़ा नंबर हो गया। तो ये मेरा आया सबको गुना करके। तो अब इसमें क्या करेंगे, अब कितना इसमें डेसिमल कहाँ पे लगाएंगे, अगर कोई देख रहा है सुन रहा है तो प्लीज बताइए। तो डेसिमल कौन से ये के नंबर के बाद लगाएंगे? इधर से 9 मैम जहाँ पर 608 है ना 3 अंक वहां पर। 8 के पे बाद लगाएं? मैम 8 के बाद लगाएंगे। 608 जो लास्ट में है। हाँ, 8 के बाद लगाएंगे। ये 3 हुआ इसमें का और इसमें का 2 हुआ। फिर दाहिने हाथ से हम राइट साइड से पांच संख्या गिनेंगे और वहां पे डेसिमल को रख देंगे। 1 2 3 4 5, 5 हुआ यहाँ पे, मतलब हम यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। तो ये हो गया उत्तर हमारा, हो गया 98.39608 हो गया, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये पहले हम लोग एक संख्या से किए, एक दशमलव के बाद एक संख्या रख के पूर्ण संख्या से, फिर दो संख्या से किए, फिर दशमलव के बाद ऊपर नीचे एक एक संख्या का, फिर यहाँ पे 2 संख्या 3 संख्या, वैसे करके बड़ा नंबर भी आ सकता है, लेकिन बच्चों को इतना ही तक की जरूरत है, यही उनके लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये दशमलव का ये था। तो अभी गुना मैम में आप लोग को कहीं, हाँ मैम एक आई थिंक कैलकुलेशन में 3 की जगह 2 होगा। आप अच्छा लोग भी कहाँ पे? 9 8 के बाद से जो पॉइंट 3 है, एक बार आप लोग भी ज्ञानदूत हमारे कैलकुलेट कीजिए। हाँ यहाँ पे 2 ही होगा, हाँ ये वहाँ 2 22 होगा। होगा ना? हाँ यस, 2 होगा, हाँ सही, थैंक यू। यहाँ 2 ही होगा, ये 22 होगा और यानी कि सबसे हमारे ऊंचा 2। ज्ञानदूत ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ, इसलिए हम बोल रहे कि हम थोड़ा फास्ट कैलकुलेट करके लिख रहे हैं, और गलती करेंगे तो आप लोग बताइए। तो आप लोग गीता देखिए जी, प्लीज। निर्मला जी, थान सिंह जी, मंजू जी। देख तो रहे पर मैम ध्यान तो दे रहे हैं लेकिन कैलकुलेशन को नहीं देखे, रूल को समझ रहे थे। अच्छा नहीं, ठीक है, आप साथ लोग में रूल भी कैलकुलेट भी समझिए। कीजिए। हाँ ठीक है, ओके ओके मैम। रूल्स को ठीक अच्छे है। से समझिए, कैलकुलेशन तो सबको आता ही है। तो ये हो गया आपका 3 नंबर का। 1 नंबर 2 नंबर, तो मल्टीप्लिकेशन में तो इतना ही तक है, इसके बाद डिवीजन भी करें क्या हम लोग? हम लोग भाग करें, दशमलव का भाग। इसमें तो मैम मुझे जो लगता है मल्टीप्लिकेशन तो वैसे ही है, बस इसमें हम दशमलव कहाँ लगाएंगे वो चीज समझना जरूरी है। तो वो ज्ञानदूत लोग हाँ हमारे समझ में आ गया होगा। समझ में हाँ आ गया आप सभी को? यस मैम। ओके, ठीक है। तो मैम इसका इसमें वो भी बता दीजिए फिर इसमें भाग कैसे देंगे। हाँ, तो ये हम लोग भाग करना, अब इसके बाद मतलब डिवीजन सीख लेते हैं, ठीक यस है। तो पहले को एक डेसिमल, अभी ना डेसिमल को हम पूर्ण संख्या से ही भाग करना सीखते हैं। वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर हम डेसिमल को डेसिमल से करते हैं, बच्चों को थोड़ी परेशानी हो जाएगी, उसमें थोड़ा काट ऐसा मतलब उसको सिंप्लीफाई करके करना होता है। तो उनको पहले आप लोग दशमलव समझे, मतलब फ्रैक्शन, ये उस दिन ही बताए थे हम कि कोई भी एक, अगर ये कुछ एक आपका सामान है, कुछ एक ये पिक्चर है, इसमें हम 4 भाग है इसका ना, तो एक भाग इसका जैसे 1/4 हो गया, ये पूर्ण हुआ जो एक हुआ, पूर्ण नंबर 1 2 3 4 जो भी होता एक हुआ, और ये जो हुआ ये इसका 1/4, मतलब ये एक से कम है, इसका 1/4 भाग है।
या इसको हम ऐसे, बड़े लोग तो समझ सकते हैं कि ये 0.25 है, ये इसका ये इतना भाग हुआ। अगर एक को हम ये शेड करते हैं ना इसमें से, या हम पूछे कि इसका 1/4 हुआ क्या, तो ये 0.25 हुआ। उसी तरह उस दिन हाफ भी बताए थे आप लोगों को। हाफ का मतलब 50% या उसका आधा। इसमें से अगर हम बोले कि 1/2 क्या होता है, तो ये आधा हो गया। ये आधा को हम ऐसा शेड करते हैं या कलर करते हैं कुछ भी, तो ये आधा हुआ। ये पूरा का एक पूरा कुछ भी है उसका आधा, मतलब फ्रैक्शन यही हुआ, एक से कम हुआ, तो ये हाफ हो गया, या इसको 0.5 बोलेंगे। ठीक है, दशमलव के कहीं भी दशमलव के आगे खाली नहीं लिख सकते हैं, कोई भी ऐसे जैसे 0.5 नहीं लिख सकते। ये सब चीजें पिछले क्लास में भी हुआ था। इसके आगे हमेशा आपको 0 लिखना होगा, तब 0.5। और इसके 0.5 का मतलब वही होता है, 0.50 लिखे या 0.5 एक ही होता है। तब हम आज इसके बाद हम भाग देना सीखते हैं। मान लो एक आपका कोई नंबर है 144.6, और इसको हमको डिवाइड करना है। हम इसको डिवाइड करते हैं, मान लो खुद से भी करते हैं, 3 से कर रहे हैं। ठीक है, इसको 3 से डिवाइड करना, तो हम कैसे करेंगे? इसका दो तरीका है, लेकिन हम सिंपल मेथड से पहले जाएंगे। जैसे सिंपल डिवीजन करते हैं उसी तरह से जाएंगे हम पहले। तो ये 154.6 यहाँ पे चलाएगा, और इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या होगा, 3 को 15 से डिवाइड करेंगे, तो हम कर रहे हैं, तो क्या हो गया, 5 टाइम्स में ये तो आ जाएगा 15। ये हो गया कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। अब ऊपर से 4 यहाँ मेरा आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा, तो 4 3 से छोटा है, एक बार में जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा। 1 हो गया। अब यहाँ पर क्या है ना कि ये डेसिमल है। ठीक है, इसके बाद का जो फ्रैक्शन है, तो इसको हमको उतारना है, तो अब यहीं पे हम डेसिमल दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल दे देंगे, और ये जो 6 है इसको उतारेंगे। तो ये 5 टाइम्स में जाएगा, तो 15 ये हो जाएगा। तो 6 में से 5 गया तो 1 हो गया। अब दो दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम यहीं पे छोड़ दें, या फिर इतना पे छोड़ दें और रिमाइंडर हमारा 1 रहेगा। या फिर दूसरा है कि यहाँ पे डेसिमल है ना, तो डेसिमल के बाद हम एक यहाँ पे 0 उतार सकते हैं। तो ये फिर 0 अगर हम उतारेंगे, तो ये 3 टाइम्स में जाएगा, और ये 9 हो जाएगा। उसके बाद भी हमारा 1 आएगा रिमाइंडर, और इसके बाद हम 0 कर सकते हैं, यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, और ये 3 टाइम्स हो जाएगा। तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, तो बच्चों के लिए ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो या तो आप रिमाइंडर यहाँ पर 1 करके छोड़ दीजिए, मतलब ऐसा ही। अगर मेरा नंबर ऐसा है कि पूरा का पूरा वो कटा नहीं, मतलब 0 नहीं आया, रिमाइंडर कुछ आ गया, ऐसा कुछ हम नंबर लिए थे। तो अब बच्चों का जो प्रश्न रहेगा ना, उसमें ऐसा रहेगा कि ये कट जाएगा सारा का सारा, रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा। शुरू के जब सीखते हैं तो वैसा ही नंबर कुछ लेकर के उनको बताइए, तो उन्हें आसानी होगी थोड़ी सी। तो एक सिंपल सा हुआ, ये थोड़ा सिंपल नहीं कॉम्प्लेक्स ही हो गया, इसे एक छोटा और बता रहे हैं। अभी ये भागा जो दिया, अभी डिवीजन समझ में आया तो आप लोगों को ना, समझ तो आएंगे। अगर डेसिमल का जो दशमलव कहाँ रखना है, ये समझ में हाँ मैम, आया आप आगे लोग को? का चिन्ह छूटा हुआ मैम, माइनस का चिन्ह दे दीजिए। माइनस का चिन्ह दे दे यहाँ पे। हाँ, माइनस का चिन्ह नहीं दिए, अंडरस्टूड था थोड़ा कि वहां पे रहता है। हाँ, माइनस का चिन्ह छूटा हुआ है, ठीक है, थैंक यू। माइनस का चिन्ह सब में ही छूटा, सब में ही छूटा हुआ माइनस का चिन्ह। बच्चों को अगर ऐसे बताएंगे तो उन्हें परेशानी हो जाएगी, वो ना समझ पाएंगे। तो ठीक है, माइनस का चिन्ह सब में लगा दिए, इसके अलावा कुछ? नहीं और कोई दिक्कत? हाँ ठीक है। और आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे वो थोड़ा बोले ना, वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मान लो कि आपको 24.6 को डिवाइड करना है, ऐसा 8 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो अगर नीचे इसका 24.6 का मतलब क्या है, यहाँ पे हम 24.6 को 246 डिवाइडेड बाई ये इसका 1 कर ली, और इसके बाद एक अगर है नंबर, तो यहाँ पे इसको 0 लिख सकते हैं। तो अगर ऐसे करेंगे तो बच्चों को समझने में दिक्कत होगी क्या, कि वो ज्यादा इजी था कि ऐसे करके हम करें। इसको पूर्ण संख्या में भी कर सकते हैं, इसको हटा करके, डेसिमल को हटा कर पूर्ण संख्या में करें तो भी वैसे करके कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अभी बच्चों ने फ्रैक्शन तो पढ़ा नहीं है, तो उन्हें परेशानी हो जाएगी। तो आप उसी तरह से बताइए तो ज्यादा आसानी है। ये 246/10 को हम,
हाँ, इसका मतलब तो यही है ना, 24.6 ही होता है। अगर इसके बाद कुछ और दो नंबर, एक मान लो कि ऐसा रहता 24.62 रहता, तो ये क्या हो जाता 24.2462, और नीचे दशमलव के एक के बाद फिर और दो, ऐसा मतलब 100 हो जाता। तो ये भी ऐसा ही होता। तो ये बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा इस फॉर्म में हम करके, मतलब सिंप्लीफाई करके, और तब हम इसको डिवाइड करें, दोनों तरफ का फ्रैक्शन हटा दें इधर का भी, तो उनको थोड़ा मुश्किल होगा। तो आप लोग ऐसे ही प्रोसेस से जाइए, जैसे है वैसे ही सिंपल भागा दीजिए और दशमलव वहां पे लगा दीजिए। कैसे 129.8 का करते हैं, और इसको भी 3 या 2 से मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल नंबर से, इसमें भी रिमाइंडर आ ही जाएगा शायद। तो ये पहले जाएगा 2 को, एक उससे एक छोटा है 2 से, तो नहीं हो पाएगा, तो फिर हम 12 को लेते हैं, तो कितना 6 बार में जाएगा। तो ये हाँ, माइनस करेंगे तो ये सारा का ही सारा कैंसिल हो जाएगा। फिर ऊपर से आएगा 9, तो 9 आया तो ये 4 टाइम्स जाएगा, तो आपका यहाँ पे 8 हो जाएगा, और ये 9 में से 8 जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा। अभी ठीक चल रहा। और डेसिमल को अब रखे, कहाँ पे रखे, डेसिमल को यहाँ प्लस करेंगे ना, हाँ 64 क्योंकि के बाद पॉइंट लगेगा। हाँ इसके बाद लगेगा ना यहाँ। हाँ तो अब इसको, अब 2 को 8 है, 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 टाइम्स में 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर से, सॉरी नहीं, वो गलत हो रहा है, ये यहाँ ऊपर पे का जीरो 8 आया लगेगा। ना। नहीं मतलब जीरो कैसे नहीं है। लगेगा, ये 1 था और ऊपर से 8 उतारे हैं, तो ये 9 बार में चला जाएगा ना। हाँ 9 बार 9 में पूरा। बार 9 का पहाड़ा, 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो ये 18 हो जाएगा, जीरो नहीं लगेगा। जीरो तब लगता कि एक संख्या उतारते और वो नहीं कटता। एक तो पहले ये घटा के आया था, हम इसको ऊपर से उतारे हैं, तो अगर ये उतारने के बाद भी नहीं कटता ना, तब यहाँ जीरो लगता। अब 9 बार में ये जाएगा, ये घटाएंगे तो ये क्या हो गया, ये सारा का सारा ही कैंसिल हो गया। और हम अपने आंसर को कैसे चेक करेंगे, गीता जी जुड़ी हुई है ना हमसे, बताएंगे कैसे चेक करें कि सही बनाए हैं कि गलत। मैम वो इसको जो 2 से भाज्य मैम मैम जो आंसर आया है 64.9 इंटू 2 अक्सर हम लोग करेंगे। चेक करते हैं वो भाज्य बराबर भाजक उन्हें भागफल जोड़ शेषफल वाला फॉर्मूला से चेक करते हैं। हाँ, तो वही बोल रहे हैं कि ऐसे करके हम देख सकते हैं कि हम गलत बनाए कि सही। अगर ये हाँ आ रहे वैसे हैं दोनों, वैसे हाँ ऐसे ही तो जो लिखते हैं आप 64.9 हाँ इंटू 2, तो दशमलव वाले में भी ऐसे ही करेंगे। तो ये हाँ 8 हाँ हो गया, 9 इंटू 2 8 हो गया, और फिर आपको 4 इंटू 2 8 हो गया, सॉरी 9 इंटू 2 18 हुआ 1, और यहाँ पे 9 हो जाएगा, और 6 टू 12 हो गया। और ये 12 हो जाएगा दशमलव के बाद, हाँ ये एक देखिए, अंक के बाद। दशमलव के बाद, हाँ एक संख्या था तो एक संख्या के बाद बैठा दिए इसमें दशमलव यहाँ पर, मतलब हमारा क्या था शुरू में, ये देखिए 129.8 था, और यहाँ भी हमको 2 से मल्टीप्लाई किए, जो डिविजन था उससे, तो इतना ही आया। इसका मतलब जो हम बनाए हैं वो सही है। अब आप लोग कोई एक संख्या बोलिए, उसको भागा देते हैं, दशमलव को दशमलव से भागा दें क्या। यस मैम दशम वो भी सिखा दीजिए। अच्छा, यस हाँ मैम, ठीक है। हमारे पास सिर्फ 8 मिनट बचे हैं, तो आप उसको एक वो बता दीजिए। हाँ एक सिंपल सा बता देते हैं, डिवाइडेड बाय, मान लो कोई 2.3 है, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये 23 है यहाँ पर, तो इसको, इसका मतलब क्या है ये देखो, यहाँ इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं 2.3 है ना, 64.23 डिवाइडेड बाय 2.3 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 64.23 और ये अपॉन 2.3। यहाँ एक संख्या के बाद है, यहाँ दो संख्या के बाद है, तो यहाँ पर जो ऊपर का संख्या है ना, तो इसके नीचे 2 जीरो लगा सकते हैं ना, कौड़ा तो नीचे दशमलव के बाद यहाँ 2 संख्या है, तो नीचे में मतलब पहले भी बताया था ना इस वाले पेज में कि उसके बाद जितना भी रहेगा, जैसे इस वाले पेज में बताए थे ना, यहाँ पे था ना 24.6 था, तो ये 246/10 होगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या था, तो वो 10 से उसको बाई 10 लिख सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर ये 23 है, ठीक है, तो ये नीचे में इसके हम डबल जीरो लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद 2 संख्या है,
और उसी तरह दशमलव के बाद इसमें एक संख्या है तो इसके ऊपर में एक लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे इसको ऐसे करके लिखते 10 तो ये ऊपर गया तो ऐसे हो गया, तब ये और ये एक एक कट जाएगा। अब हम इसको डिवाइड करना होगा हमको 6423 डिवाइडेड बाई 230, मतलब ये सिंपल नंबर हो गया। हम इसका डेसिमल सारा हटा दिए और अभी ऐसे हम जैसे नॉर्मल डिवीजन करते हैं उसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये संख्या थोड़ा बड़ा है तो ये बड़ा तो करने में बच्चों को दिक्कत होगी, तो इसको और छोटा कर सकते हैं। मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा ऐसे करके लिख सकते हैं। ये 2 से डिवाइड ही नहीं होगा, 6423 है तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। नंबर मेरा थोड़ा ऑड ले लिए इसलिए मुश्किल हो। ये चीज आप लोग को समझ में आया क्या? यस मैम, ये सब यस ये आ समझ में गया आया आप लोगों को? तो ठीक है, ये अगर समझ में आ गया ना तो डेसिमल का डेसिमल से डिवीजन आप लोग को छोटी संख्या लीजिएगा, कुछ भी ले लीजिएगा, 18.2 डिवाइडेड बाई ऐसा मतलब कितना आप 3.6 ले लीजिएगा, कुछ ऐसा छोटा संख्या ले लीजिएगा। तो 18.2 जो है ना 18.2 और यहाँ पे 3.6, तो ऊपर में भी ये देखिए ऊपर में भी एक जीरो होगा, नीचे में भी एक जीरो होगा। बताए ना कि इसके नीचे ये एक संख्या था तो 10, तो ये ऊपर में जाएगा तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, डेसिमल हट जाएगा, मतलब 182 डिवाइडेड बाई 36 हो जाएगा। तो ये जो नंबर आ गया मतलब पूर्ण संख्या में आ गया, तो फिर हम इसको वैसे ही भाग दे देंगे जैसे कि हम एक पूर्ण संख्या का नॉर्मल डिवीजन करते हैं। तो इसको ऐसे कर सकते हैं 182 डिवाइडेड बाई 36, पता नहीं ये 36 72 कितने बार में ये कटेगा? 4 बार में कटेगा क्या? 24। हाँ 4 बार से ज्यादा लगता है कटेगा। ये ना 180 आएगा 5 टाइम्स में, 6 5 30 तो यहाँ 0 हो जाएगा और 3 और 5 3 15 और 3 80 180 हो जाएगा। तो इसमें भी आपको 2 रिमाइंडर रह जाएगा, तो या तो डेसिमल यहाँ प्लेस करके यहाँ 20 करिए तो भी नहीं आएगा, तो डेसिमल के बाद बहुत एक और 0 करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे डेसिमल रखते तो ये 20 हो जाएगा, लेकिन 36 से 20 तो नहीं डिवाइड होगा, तो फिर एक हमको एक 0 यहाँ रखना पड़ेगा। 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपको 200। अब ये 200 हो गया तो 36 से फिर 5 टाइम्स से करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 180 हो जाएगा, और ये मेरा जो रिमाइंडर है वो 20 हो जाएगा। तो डेसिमल के दो अंक बाद वाला ही छोटे क्लास तक में चलता है, उसके बाद 8 9th में जाने के बाद इसके बाद का और 2-3 डिजिट तक निकालना पड़ता है, लेकिन ये 2 डिजिट तक ही बच्चों को चल जाएगा। तो ये वाला चीज आप लोग को आया समझ में? यस मैम। हाँ, कि यहाँ पर मेरा एक से नहीं कटा। अभी आप गीता जी का कोई बोल रही थी ना वो पिछले प्रश्न में कि वहां 0 रखेंगे, एक ही में था इसलिए, तो यहाँ हमको दशमलव के बाद यहाँ 0 रखी, और ये 0 हमको इसलिए रखना पड़ा क्योंकि ये 20 जो है क्योंकि मतलब हम हाँ 21 36 बड़ा है और 20 छोटा था, इसलिए हमको इसको और बड़ा करना पड़ा, तभी डिवाइड कर सकते थे। तो इसको 200 एक 0 रखे तो एक और यहाँ पे 0 आया तो ये 200 हो गया, फिर हम 36 से इसको 5 टाइम्स में किए तो ये 180 हुआ और रिमाइंडर हमारा 20 आ गया। तो अभी तक जो किए हम लोग उसमें किसी को कोई परेशानी या कुछ पूछना हो तो बताइए, क्योंकि अब शायद समय खत्म होने वाला हो। स्नेहा मैडम और कितना टाइम बचा है? मैम हमारे पास सिर्फ 3 मिनट बचे हैं, 3 से कम। हाँ तो अच्छा किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लें। मंजू जी कुछ कह रही हैं। हाँ मंजू जी बोलिए। जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसको थोड़ा पूरा कर दीजिए। 6423 बाय अच्छा 64.23 डिवाइडेड बाई 2.3, आगे। ये वाला प्रश्न बोल रही हैं आप? यस मैम, उसी को आगे पूरा करने बोल रहे हैं। ये पूरा कर दिए हैं, इसको मतलब हम डिवाइड कर दें 6423 डिवाइडेड बाई 230। इसको ना आप सिंपल ही डिवाइड करेंगे, वो ना नंबर थोड़ा बड़ा हो गया इसलिए हम छोड़ दिए। ये सिंपल ही ऐसे ही हम डिवाइड करेंगे 230 से, ठीक है। तो 230 है तो ये 2 बार में डिवाइड होगा, ये
इसको हम फ्रैक्शन को हटा दिए, मतलब डेसिमल को हटा दिए दशमलव को इसमें, और ये एक पूर्ण संख्या ले आए हैं। उसके बाद अगर आपको करना है तो ये 2 बार में जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 2 बार में नहीं 3 बार में इसको ले जाएंगे, तो 3 बार में तो ये हो जाएगा 390 हो जाएगा, ये सॉरी 690 हो जाएगा। तो 2 ही बार में सबसे पहले जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 460, 2 बार लेगा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस किए, ठीक है। तो अब यहाँ 2 में से 0 गया तो 2 हो गया, ये हो गया 14 में से 6 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये 5 बचा, 5 में से 4 गया तो 1 हुआ, ठीक है। तो अब ये 230 बड़ा है और 180 छोटा है, तो हमको फिर ऊपर से एक ये ले आना पड़ेगा, उत्तर यहाँ से एक ले आना पड़ेगा, तो यहाँ 3 हो गया। अब ये 3 कितने बार में जाएगा, कम से कम 8 टाइम्स तो जाएगा ही जाएगा, 8 टाइम्स से भी शायद अच्छा ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 230 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं 8 टाइम्स भी नहीं जाएगा, 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 1840 आ रहा है, हमको उससे छोटा चाहिए, 1823 ही है, तो इसको हम 7 टाइम्स ले जाएंगे, तो 7 टाइम्स ले जाएंगे तो 230 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब ये आ रहा है 1510, ठीक है, 7 टाइम्स ही जाएगा, तो ये हो गया 3 और ये हो जाएगा 1, और लेकिन ये तो गलत हो रहा है, 1 मिनट, ये गलत हो रहा है, यहाँ पे मैम 3 आ रहा है, हमारे पास समय 1 मिनट से कम बचा है। अच्छा हम इसको सॉल्व करके अगर होता है ना तो हम ग्रुप में भेज देते हैं, फोटो यस मैम, अटैच ग्रुप कर में देंगे। डाल दीजिएगा, और हाँ ठीक है, इसको हम सॉल्व करके ग्रुप में डाल